प्रिय छात्रों, लैंगिक जनन की अवस्थाओं के अगले चरण में हम मादा जननांग का विकास पढ़ेंगे। मादा जननांग को अंडधानी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में oogoनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें वही पहले की तरह सिनोवियम जो कॉलोनी है उसके पश्चभाग की कोशिका कशाभिन्न होकर आकार में बड़ी हो जाती है। इसका जीव द्रव्य विभाजित होकर एक अंडाकार आकृति ग्रहण कर लेता है और परिपक्व होने पर एक हरा एवं गोलाकार अंड बन जाता है। आइए चित्र में देखें। ये जो नीचे चित्र दिया हुआ है, अंडधानी एवं युग्मनज का विकास। अंडधानी के विकास के केवल दो चित्र हैं। पहला चित्र में देखिए, कशाभिन्न हो गया, आकार में बड़ी हो गई कोशिका, इसको अंडधानी कोशिका कहेंगे। इसमें सारा जीव द्रव्य इकट्ठा हो गया, बड़ा सा केंद्रक विकसित हो गया और ये अंड कहलाएगा। इसके बाद जो आगे आएगी अवस्था वो निषेचन की आएगी। अंडधानी के मुख पर एक छिद्र बन जाएगा और जल में तैरते हुए पुमड़ू छिद्र से अंडधानी में प्रवेश करेंगे और इनमें से सक्रिय पुमड़ू अंड से संलयित होकर एक दुगुणित युग्मनज बनाएगा, जो कि चौथे चित्र में आपको दिखाया गया है। आइए देखते हैं क्या लिखना है। जल में तैरते हुए पुमड़ू अंडधानी के पास आते हैं। अंडधानी का मुख सिनोवियम की सतह पर खुलता है, जिससे कई पुमड़ू प्रवेश कर जाते हैं। अनेक पुमड़ुओं में से केवल एक सक्रिय पुमड़ू अंड से संलयित होकर दोगुणित युग्मनज बनाता है। क्लियर? अब निषेचन के पश्चात बना दोगुणित युग्मनज शीघ्र ही अपने चारों ओर त्रिस्तरीय मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है तथा एक हेट्रोक्रोमेटिक वर्णक लाल रंग का संश्लेषित हो जाने पर युग्मनज लाल रंग का दिखाई देने लगता है और अंडधानी की भित्ति टूट जाने पर युग्मनज जल स्रोत की तलहटी में बैठ जाता है तथा विश्राम अवस्था में पड़ा रहता है। अर्थात कहिए अनुकूल परिस्थितियां आने तक विश्राम अवस्था में रहता है। अब इसका अंकुरण, स्पेलिंग गलत है इसकी, जी आना चाहिए इसमें। आप यहाँ पर जी कर लेंगे, GER, जर्मिनेशन है अंकुरण। विश्राम अवस्था के पश्चात कहिए या अनुकूल परिस्थितियों के आते ही युग्मनज का दोगुणित केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होकर 4 अगुणित केंद्रकों में बट जाता है। अभी आगे चित्र में देखेंगे, 4 अगुणित केंद्रक समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर कई समसूत्री विभाजन होंगे, तब संख्या में अनेक हो जाते हैं, बहुसंख्यक हो जाते हैं। प्रत्येक केंद्र के चारों ओर कुछ साइटोप्लाज्म एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार कोश की संरचना बहुकोश की संरचना बन जाती है। युग्मनज में सभी कोशिकाएं गोलक के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं, जो कि युग्मनज की भित्ति के फटने से मुक्त होकर जल में तैरने लगता है। ये चित्र में देखें आप, ये पहले दो चित्र अंडधानी के विकास के लिए हैं और फिर युग्मनज के विकास के लिए 2 चित्र हैं, जिसमें निषेचन हो रहा है और युग्मनज बनना है। इस चित्र में युग्मनज से शिशु सिनोवियम का विकास यहाँ देखेंगे। ये मोटी खुरदरी भित्ति बन गई थी, इसमें हेट्रोक्रोमेटिन वर्णक बन गया था जो लाल रंग का दिखाई देता है और जल स्रोत की तलहटी में बैठा रहता है। और जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ, ताप, प्रकाश, जब अनुकूल पोषण उपलब्ध हो जाता है, विश्राम अवस्था पूर्ण मान लेते हैं उसको, और ये तुरंत विभाजित होता है। जैसे दूसरे चित्र में 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 512 तक प्रतिलोमित होकर के ये शिशु सिनोवियम 6वें चित्र में बनकर तैयार हो जाता है और इसकी भित्ति फट जाती है। इस प्रकार एक नई कॉलोनी बनकर जल में तैरने लगती है। अगर वोल्वोक्स के जीवन चक्र का रेखा चित्र देखें तो ऊपर अलैंगिक जनन है, बहुत सिंपल। अगुणित कोशिका थी जिसमें गोनिडिया बने थे, गोनिडिया से लगातार विभाजन से 8 कोश की प्लेकी अवस्था आई थी। फिर उसके विभाजन से एक फाइलापोर बना था, प्रतिलोमन की क्रिया हुई थी, कशावकाओं का विकास हुआ था और नई पुत्री कॉलोनी बनकर विकसित हो गई थी। वो या तो जनक कोशिका के साथ तैरती रही या भित्ति के फटने से जल में मुक्त हो गई। अब नीचे जो दे रखा है वो
लैंगिक जनन का है जिसमें एंथ्रीडियम अगुणित दिखाया गया है और जो कि नर जननांग है, और उगोनियम अगुणित है अंड जननांग दिखाया गया है जिसको स्पर्म कहेंगे या एंथ्रोजॉइड कह देंगे, और मादा जननांग में युग्मक जो होगा वो अंड होगा। दोनों में निषेचन की क्रिया हुई और द्विगुणित युग्मनज बनेगा। द्विगुणित युग्मनज जो है उसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होगा, उससे चल बीजाणु बनेंगे जो स्पोर कहते हैं उनको, या फिर उससे जुवेनाइल शिशु कॉलोनी कह देंगे। इस प्रकार एक अगुणित कॉलोनी बनकर तैयार हो जाती है। तो आपने देखा कि वॉल्वॉक्स का जीवन चक्र दो अवस्थाओं में पूरा होता है। एक अलैंगिक जनन अर्थात जिसमें लैंगिक अंगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। दूसरा लैंगिक जिसमें कि लैंगिक जनन जिसमें कि नर जननांग के रूप में अंडधानी एंथ्रीडियम में बने एंथ्रोजॉइड पुमड़ू, और मादा जननांग के रूप में अंडधानी जिसके रूप में बने अंड युग्मक के रूप में भाग लेते हैं। निषेचन की क्रिया से द्विगुणित युग्मनज बनता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन, फिर लगातार कई समसूत्री विभाजन होने से शिशु कॉलोनी का विकास हो जाता है। इस प्रकार वॉल्वॉक्स का जीवन चक्र समाप्त होता है। परीक्षा में आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और एक बड़े प्रश्न के रूप में यही पूछा जा सकता है कि वॉल्वॉक्स के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तब आपको इसमें लैंगिक और लैंगिक जीवन चक्र की सारी अवस्थाएं चित्र सहित प्रदर्शित करनी होंगी। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी जो आधे नंबर के और 1 नंबर के हैं, वो जैसे कि प्ले की अवस्था कैसे कहते हैं, फाइलापोर कब बनता है, और युग्मनज परिपक्व होने पर किस रंग का दिखाई देता है, और प्ले की अवस्था में कितनी कोशिकाएं होती हैं, गोनिडिया किसे कहते हैं, गोनिडिया कब विकसित होता है, और अलैंगिक जनन किस ऋतु में होता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स में देखेंगे तो आपसे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो छात्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और इसको आप मैंने PDF भी भेज रखी है, उसको आप पढ़ेंगे। और पूछने के लिए कोई समस्या है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, और फिर मैं आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में बात करूँगा। थैंक यू।